देख रहे हैं रियल मीडिया डिजिटल। मीडिया के चीफ एडिटर पीयूष त्रिपाठी जी। सर 2027 को लेकर सभी पार्टियां अपना अपना जोर लगाए हुए हैं, जिसमें बसपा भी दौड़ में है, कांग्रेस है, सपा है, भाजपा है। क्या इस बार भाजपा कांग्रेस सपा और बसपा का गठबंधन होता दिख रहा है? किसका? कांग्रेस बसपा और सपा। नहीं, कांग्रेस इस समय जो गेम खेल रही है वो गेम है समाजवादी पार्टी पर प्रेशर बनाने का। मेरी समझ में वो बसपा का दरवाज़ा खटखटा रही है। उसने अभी कांग्रेस ने अभी अपना प्रदेश प्रभारी बदला, दलित समाज से एक सज्जन को लाए। सपा और कांग्रेस मिलकर के लड़ेंगे। चर्चाएं ये हैं कि सपा कांग्रेस को 50 से ज़्यादा सीटें नहीं देने वाली है, लेकिन 10-5 सीटों के हेर फेर में यही दोनों लोग साथ लड़ेंगे। कांग्रेस गेम खेल रही है और कांग्रेस के एक मौजूदा सांसद ने कहा है कि कांग्रेस को अकेले लड़ना चाहिए। ये आवाज़ भी उठ रही है। देखिए, कांग्रेस के पास एक्चुअली खोने के लिए कुछ नहीं। समाजवादी पार्टी के सहयोग से जो 6 सांसद जीत गए हैं, बस उतने भर है। समाजवादी पार्टी के पास अब खोने के लिए बहुत कुछ है। 37 सांसदों के हिसाब से देखें तो 2024 में 212 सीटें, लगभग वो 20 सीटें जीते। तो समाजवादी पार्टी बहुत सोच समझ करके कदम उठा रही है। वो इधर उधर नहीं भाग रही है। मुद्दे जो वो उठा रही है वो हार्ट टचिंग मुद्दे उठा रही है और छोटे छोटे मुद्दे उठा रहे हैं खुद अखिलेश यादव। आप उनका सोशल मीडिया अकाउंट देखिए, वो अपनी तरफ से सब कुछ कर रहे हैं। तो माहौल ये है कि कांग्रेस और सपा मिलकर के लड़ेंगे और बसपा के साथ कौन आता है, नहीं तो बसपा अकेले चुनाव लड़ेगी। बाकी जो दल हैं वो निषाद पार्टी समेत बीजेपी के सहयोगी दल हैं। मतलब 3 प्रमुख मान लीजिए, राष्ट्रीय लोकदल, अनुप्रिया पटेल और ये ओम प्रकाश राजभर और निषाद पार्टी, ये अभी फिलहाल बीजेपी के साथ में है। लेकिन चुनाव के 6 महीने पहले जो माहौल चल रहा है वो अजीबोगरीब माहौल चल रहा है। आज तो किसी ने ये घोषणा भी कर दी कि समाजवादी पार्टी 2027 में 293 सीटें लेकर के आ रही है। ये एक प्रॉक्सी वार है, वो चल रहा है। वो अपने कार्यकर्ताओं का, नेताओं का मनोबल बूस्टअप रखने के लिए वो इस तरह का होता है कि हमारी ही सरकार बन रही है, हमारी ही सरकार बन रही है। दिक्कत ये है कि समाजवादी पार्टी को अगर ये भ्रम हो गया कि हमारी ही सरकार बन रही है, हमारी ही सरकार बनेगी, वो कार्यकर्ताओं का मनोबल बूस्टअप करने के बजाय अगर इस भ्रम को असलियत मान लेंगे तो फिर उनके सामने भी दिक्कत आएगी। तो कांग्रेस कहीं नहीं जाने वाली। अगर वो बीएसपी के साथ भी चली जाती है तो बीएसपी किसका फ़ायदा उठाएगी? मुस्लिम को पता है कि हमारा वोट बटेगा तो दिक्कत हो जाएगी, वो समाजवादी पार्टी में जाएगा। कांग्रेस साथ में आएगी तो वो कांग्रेस को भी वोट करेगा। बीएसपी के साथ जाएगा मुस्लिम, लेकिन बस सामान्य तौर पे। हमारा अपना अनुमान है कि बहन जी अकेले चुनाव लड़ेंगी। कांग्रेस उनके साथ ड्रामा कर रही है अखिलेश यादव पर प्रेशर बनाने के लिए। अभी तो ये माहौल है। हाँ, लेकिन समाजवादी पार्टी में बड़ा तगड़ा उत्साह है। उसकी 2 वजह हैं। शंकराचार्य जी, अभिमुक्तेश्वरानंद जी प्रकरण और यूजीसी और राम मंदिर में चंदा चोरी का प्रकरण। इसने समाजवादी पार्टी की, क्या कहेंगे उसको, लिखने पढ़ने में बाँछें खिला दी। बहुत प्रसन्न है। इससे बढ़िया मटेरियल क्या, एक्चुअली ये समाजवादी पार्टी में कहीं नहीं था। अब एक जो मुझे लग रहा है बड़ा ज़रूरी, समाजवादी पार्टी का जो वोट बैंक है मुस्लिम, उस पर अखिलेश यादव को इतना भरोसा है कि जो अखिलेश यादव मुस्लिम वोट बैंक के नाराज हो जाने के डर से सनातन प्रेम, हिंदुत्ववाद
से परहेज करते थे, वो अब खुल करके आ गए हैं। वो कह रहे हैं हमारा केदारेश्वर मंदिर सैफई में जो बनवा रहे हैं वो पूरा हो जाएगा तो मैं रामलला के दर्शन करने जाऊंगा। उनकी बेटे कल विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन कर रहे थे। डिम्पल यादव जो सांसद हैं, उनकी धर्म पत्नी है, वो धार्मिक हैं। एक बार याद करो, मैंने कहा था कि ये बड़े सनातनी हैं। आपसे ही बातचीत में मैंने कहा था कि ये बड़े सनातनी हैं अंदर से, क्योंकि मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ। ये मैंने सुनाया भी था उस वीडियो में किस्सा, उसको बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। लेकिन अब अखिलेश यादव सनातन की पिच पर आ गए। जो भाजपा की पिच पर थी उस पर अखिलेश यादव छक्के मार रहे हैं। कोई डर नहीं मुस्लिम वोट बैंक का, कोई डर नहीं उस वोट बैंक का जो सनातन की आलोचना करता है, उसका कोई डर नहीं है। तो ये डर कहाँ चला गया? ये आश्वस्त है अखिलेश यादव कि हमारा जो मुस्लिम वोट बैंक है, मेरे राम मंदिर जाने से, मेरा केदारेश्वर मंदिर बनाने से, पूजा करने से, मंगलवार को भंडारा करने से, धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने से अब ये नाराज़ नहीं होने वाला है। ये बड़ी दम की बात है, ये साधारण बात नहीं है भाई। हम जिस चीज़ से डरते हो, कहीं पर कोई चीज़ प्रतिबंधित है, हेलमेट है, छोटा सा उदाहरण, हेलमेट आप नहीं लगाए हुए हैं, सामने पुलिस खड़ी है तो आप डरते हैं ना, मेरा चालान हो जाएगा। लेकिन अगर आप बेखौफ जा रहे हैं तो इसका मतलब है वहाँ से आपको आश्वासन मिला हुआ कि आप करिए। हमारे अकेले वोट से मुस्लिमों ने एक फैसला लिया कि भाई देखो, अखिलेश यादव को हिंदू वोटों को लेने से, सनातन वोटों को लेने से डराइए मत। आप उनको आश्वासन दीजिए कि आप करिए, हम तो आपके साथ में हैं ही। अन्यथा जब अखिलेश यादव राम मंदिर जाएंगे, कल कांग्रेस के सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल कल अयोध्या, मंगलवार को कल अयोध्या जाने वाला है। ये वो लोग हैं जो धर्मनिरपेक्षता की वजह से, सेकुलरिज्म की वजह से सनातनी कार्यक्रमों से दूर रहते थे, खुद को सेकुलर दिखाने के लिए और ख़ास कम्युनिटी का वोट पाने के लिए। उनका ये भय समाप्त हो गया। अब वो खुलेआम साफ हिंदुत्व पर आ गए। कट्टर वो पहले भी नहीं थे। अब बीजेपी क्या कर रही है? अगर अखिलेश यादव बीजेपी के हिंदुत्व और सनातनी पिच पर उतर आए हैं तो बीजेपी अखिलेश के ओबीसी और दलित पिच पर खेल रही है। बड़ी मज़ेदार स्थिति है ये। प्रधानमंत्री जी को कहना पड़ रहा है कि मैं तो भाई साहब पिछड़ा हूँ। अभी आप मंत्रिमंडल विस्तार यूपी का देख लीजिए, अभी आप संगठन देख लीजिए, सारा फोकस उसी पर है ना। अब बीजेपी के सामने समस्या ये है कि अगर हम ओबीसी दलित, ओबीसी दलित, ओबीसी दलित, मुस्लिम तो मिलना नहीं, हम अगर ये चिल्लाएंगे तो मेरा जो कोर वोट बैंक है, ठाकुर ब्राह्मण वैश्य और कायस्थ का, वो ना नाराज हो जाए। ये अभी बीजेपी को डर है, लेकिन अखिलेश को अब ये डर नहीं है कि हमारा कोर वोट बैंक नाराज हो जाएगा, इसलिए खुल करके आ रहे हैं और इसका असर पड़ रहा है। देखो, श्री राम मंदिर में चंदा चोरी डकैती जो भी हुआ वो भाजपा को नुकसान करने वाला है। इसकी भरपाई बहुत जल्दी नहीं हो सकती, क्योंकि आचरण शुरू से संदिग्ध रहा और इतिहास जो लोग खोज के निकाल रहे हैं, थोड़ा बहुत मुझे भी मालूम है, वो भी बहुत साफ सुथरा और क्या कहेंगे उसको, पारदर्शी कभी नहीं रहा। 1985-86 में जो मंदिर के पुजारी थे बाबा लाल दास जी, उन्होंने कुछ पैसे निकाल लिए थे प्रसाद मंगाने के लिए, तो उन पर एफआईआर हो गई थी और ये बात वो एडमिट करते थे कि ये पैसा मैंने निकाला है। तो वहाँ सब गड़बड़ चल रहा है। लोगों की आस्था को चोट पहुँची है, लोगों के धर्म को, मर्म को चोट पहुँची है, तो ये चोट बड़ी है। अब अगर अखिलेश जी भी जा रहे हैं राम मंदिर में तो मुस्लिम को कहना चाहिए कि भाई बीजेपी में फिर आप में क्या फ़र्क रहा? आपका सेकुलरिज्म तो सनातन में आ गया, इसका मतलब क्या है? मुस्लिम क्यों शांत है? अखिलेश जी के सनातन में हिंदुत्व की पिच पर लौटने
से नाराज़ क्यों नहीं है, कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं आ रही? इसका मतलब मुस्लिम ने सोचा कि देखिए हमारी बदौलत और यादवों की बदौलत तो सरकार नहीं बनने वाली है, हमें उन लोगों को भी लेना पड़ेगा जो अदर हैं, जो अन्य हिंदू हैं। तो ये बड़ा मज़ेदार चल रहा मान है। लीजिए MIM यूपी में चुनाव अपनी लड़ाती है तो उसमें भी तो मुस्लिम वोट बटेगा। देखो बिल्कुल क्लियर कट है कि वो वोट काटने के सिवा कुछ नहीं कर सकते। बिहार में कुछ कर लिया उन्होंने, कुछ सीटें जीत ली थी, सीमांचल में उसकी परिस्थितियां अलग थीं, उसकी परिस्थितियां अलग थी। वो नाराज वोट बैंक था जो लालू यादव से और बहुत नाराज़ था। बाकी वो आएंगे और मायावती के साथ उतरेंगे तो वोट काटेंगे। अब वो वोट बीजेपी का भी कटेगा और वोट सपा का भी कटेगा। इस बार तो बीजेपी का भी वोट कटेगा UGC के मुद्दे के आने हाँ, पर। UGC का जो इनका मुद्दा- पैड वोटर सवर्ण था वो किसके का? और वोटर था वो सब नाराज है। तो फिलहाल तो यही स्थिति है कि अपने अपने दांव, अपने अपने पेंच। अगस्त सितंबर में स्थितियां और क्लियर होंगी। मेरा अनुमान ये है कि इस बार कैंडिडेट की घोषणा समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी जल्दी कर देगी, और अगर उसको किसी से तालमेल करना है वो भी जल्दी कर देगी, जुलाई ख़त्म होते होते कर देगी। उनका फोकस ब्राह्मणों पर है। BSP का जो फोकस है 2027 में ब्राह्मणों को, उनको ऐसा लग रहा है कि ब्राह्मण बहुत नाराज है, ये जाएगा कहाँ, नोटा दबाए, उससे अच्छा है हमको दे दे। तो मुझे तो ये तक जानकारी है कि ब्राह्मण कैंडिडेट से बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता कैंडिडेट ढूंढ रहे हैं घूम घूम के। मैं बताऊंगा नहीं, मेरे एक बहुत खास आदमी के पास आए ये लोग, इन्होंने कहा कि भाई आप चुनाव मेरी पार्टी से फला सीट से लड़ें। उसने कहा नहीं हम अभी नहीं, हम और मैं बताऊंगा आपको अक्टूबर नवंबर। बोले अक्टूबर नवंबर तक तो फाइनल हो जाएगा, अभी बताइए। उसने कहा अभी नहीं बताऊंगा मैं। उनका फोकस है बीजेपी से नाराज कोर वोटरों का और अखिलेश जी का भी यही है। वो राम मंदिर जाएंगे, अभी केदारेश्वर मंदिर पूरा होने के पहले, इस चुनाव के पहले वो जाएंगे और लोगों का वो जो तर्क है कि ये सनातन विरोधी है उसको वो ख़त्म करेंगे।